नमस्ते जी। क्लास 12th के बच्चों के लिए आज हम कुछ सवाल लाए हैं और वह सवाल जो है समाकलन चैप्टर से जुड़ा हुआ रहेगा, इंटीग्रेशन का सवाल रहेगा। और इस तरह इस फॉर्मेट का अगर कुछ सवाल आपके सामने आता है तो उसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालिएगा, इस पे आधारित आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सवाल। ठीक है, जैसे ये क्या है, मतलब एम एन की जगह कुछ भी पावर दे देगा। जैसे कि अगर दे दिया, मान के चलिए कि साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। मान के चलिए दे दिया कि साइन पे पावर 4x और दे दिया कोस क्यूब एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। मान के चलिए दे दिया साइन क्यूब एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। मान के चलिए दे दिया कोस पे पावर 4x, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे। मान के चलिए दे दिया कोस क्यूब एक्स, है कि नहीं। इस तरह का बहुत सारा फॉर्मेट, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू दे दिया कोस स्क्वायर एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो इस तरह का कुछ सवाल जो है हम आपको करवाएंगे, इस तरह का सारा सवाल करवाएंगे। और इस तरह का सवाल एग्जाम में भी आया है, तो इसलिए ये वीडियो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं तो। ठीक है, तो सबसे कुछ पॉइंट है हमें ध्यान रखना है अगर इस तरह का सवाल हमें बनाना है तो। सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि अगर हमें क्या देखना है, साइन एक्स का घात देखना है, यानी पावर देखना है। अगर साइन एक्स का पावर हमें विषम धनात्मक पूर्णांक दिख जाए, विषम धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब है, 3, 5, 7, एक भी आएगा 9, इस तरह का अगर पावर के रूप में दिख जाए, किस पे, साइन पे। अगर साइन पे पावर दिख जाए विषम धनात्मक, तो हम सीधा क्या करेंगे, टी को कोस एक्स मान के बना लेंगे। समझे कि नहीं समझे। मतलब सवाल अगर कुछ आपको ऐसा दिख गया, मान के चलिए साइन क्यूब एक्स और आपको इसके साथ हम दे दिए कोस स्क्वायर, तो इस सवाल में हम क्या देख पा रहे हैं कि साइन पे जो पावर है वो विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा कोस एक्स लेके इस सवाल को हम बना सकते हैं। तो आगे हम सवाल करके भी दिखाएंगे, बस यहां हम आपको हिंट दे रहे हैं कि इस पॉइंट का क्या मतलब हो रहा है। दूसरा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दूसरा पॉइंट में कहा जा रहा है कि यदि कोस एक्स का घात अगर आपको विषम दिख जाए, कोस एक्स का घात मतलब जैसे कि मान के चलिए दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और यहां दे दिया कुछ ऐसा सवाल। तो जब ये सवाल देख रहे हैं तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि भाई कोस का जो पावर है, कोस पे जो पावर है वो विषम धनात्मक है। देखिए 5 है, कोस पे क्या पावर है, 5 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, t बराबर साइन एक्स मान के इसको हम बनाएंगे और ये सवाल बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो पहला दो पॉइंट से हमें क्या समझ में आया है कि हमें पावर देखना है साइन और कोस का। अगर साइन पे पावर विषम दिखा तो हम टी कोस मानेंगे, यानी उल्टा मानना है। अगर साइन पे पावर विषम है तो हम कोस मानेंगे वहां पे, अगर कोस पे पावर विषम है तो उस केस में हम साइन मानेंगे। उल्टा मानना है, अगर विषम पावर साइन पे दिखा तो टी बराबर कोस एक्स, अगर कोस पे दिखा तो टी बराबर साइन एक्स। उल्टा हमें मानना है। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा, अगर दोनों पे साइन एक्स पे भी और कोस एक्स दोनों पे जो है आपको विषम धनात्मक पूर्णांक दिख जाए, यानी इस तरह का सवाल दिख जाए। ठीक है, यहां एक्स है, मान के चलिए इस तरह का सवाल दिख जाए, तो यहां साइन पे भी विषम पावर है और यहां पे कोस पे भी विषम पावर। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, टी बराबर कोस एक्स और टी बराबर साइन एक्स दोनों फॉर्मेट से बनाइएगा। टी की जगह कोस या साइन कुछ मान लीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अब इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस सवाल में आपको क्या दिख रहा है, हम क्या बोले आपको, हम आपको बोले हैं कि पहले पावर चेक कीजिए साइन और कोस में किसका विषम है। हमें बस विषम पावर पहले चेक करना है। तो हम इस सवाल में क्या देख पा रहे हैं कि विषम पावर जो है साइन पे है। तो साइन पे विषम पावर है, देखिए 3 तो हम टी किसको मानेंगे, हम टी मानेंगे उल्टा। साइन पे है तो इसका उल्टा, यानी कि कोस एक्स को हम भैया मान लेंगे टी। और इतना तो आपको पता होगा कि जिसको टी मानते हैं उसका निकालते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स और ये भैया हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से dx का वैल्यू निकालेंगे तो जो क्या आएगा, माइनस डी टी बाई साइन एक्स। हाँ कि ना। अब आ जाइए सवाल पे। तो अब ये सवाल कैसा दिखने लगेगा, पहले इसको लिख दीजिए साइन क्यूब एक्स। चलिए अब इसको लिख देते हैं साइन क्यूब एक्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप मान लिए टी, इसको क्या मान लिए, टी। तो जब इसको टी मान लिए तो हम लिखेंगे टी पे पावर 4। इसको क्या लिख देंगे, टी पे पावर 4, हाँ कि ना, क्योंकि आप इसको टी मान लिए। और इंटू डी एक्स, dx की जगह क्या लिख सकते हैं, जो dx का हम वैल्यू यहाँ पे डिफरेंशिएशन के द्वारा लाए हैं, यानी माइनस को हम बाहर कर देते हैं और यहाँ लिख सकते हैं dt बाई साइन एक्स। क्या लिख देंगे जी,
dt बाई साइन एक्स। हालांकि यही व्यवस्थित किया जा सकता था, लेकिन हम आपके लिए एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और आगे अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये साइन इसको काट देगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अरे हाँ कि ना, और टी पे पावर 4 इंटू डी टी। भैया चूंकि यहाँ t के सापेक्ष हमें अब यहाँ पे समाकलन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी t के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो हमें तो पता ही है कि साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक घटाओ कोस स्क्वायर एक्स। अरे भैया साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक घटाओ कोस स्क्वायर एक्स, हाँ कि ना। कहाँ से आया भाई, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ध्यान से अगर देखिएगा 10th स्तर में ही सब आप पढ़ लिए होंगे, देखिए तो हम साइन स्क्वायर की जगह इतना लिख दिए। अब अगर ध्यान से आप देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हम इसे एक घटाओ टी का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसे हम कोस को टी माने थे तो कोस स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया टी पे पावर 4, ये क्या हो गया टी पे पावर 4, ठीक है। और यहाँ देखिए गलती से हम क्या लिख दिए हैं, यहाँ हम गलती से लिख दिए हैं, यहाँ डी टी होगा और यहाँ पावर 4 हमारा रहेगा। यहाँ तक हमें लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हमें छोटा कर लेना है ताकि चीज़ को हम आगे बढ़ा सकें। अब अगर कहानी को आगे बढ़ाइएगा तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माइनस को एज इट इज रखना है और इसको भाई साहब को गुना कर देना है। तो टी पे पावर 4 जब 1 से गुना होगा तो टी पे पावर 4 रह जाएगा और माइनस टी पे पावर 6 हो गया, और इसी का हमें इंटीग्रेशन अब निकाल देना है। तो माइनस को बाहर रहने दीजिए फिलहाल, और इसका इंटीग्रेशन निकालेगा तो टी पे पावर 5/5 और माइनस टी पे पावर 7/7 हो जाएगा और प्लस सी, ठीक है। और यही फॉर्मेट हम निश्चित समाकलन यानी कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी लगाएंगे। इंडेफिनिट वाला जो तर्क लग रहा है वह इंडेफिनिट में लगेगा, बस वहां पे लिमिट का जो वैल्यू देगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, हमें वो आंसर मिल जाएगा। तो माइनस की माइनस और टी पे पावर 5 है, तो टी पे पावर 5 का क्या मतलब हो जाएगा, कोस पे पावर 5, अरे हाँ कि ना, माइनस फिर टी पे पावर 7 है तो लिखिएगा कोस पे पावर 7x। और इस तरह से इसे हम क्या बोल सकते हैं, अपना फाइनल आंसर, प्लस सी है, इसको अपना फाइनल आंसर बोल सकते हैं। अगर इसे कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। एक मिनट, एक जगह ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस माइनस देखिए, माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये छोटा सा बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे, ठीक है। अगर आप अगला सवाल देखिएगा तो सेम उसी फॉर्मेट पे सवाल है, बस हमें पावर चेक करना है। इस बार हम क्या देख पा रहे हैं कि इसका पावर विषम है, तो कोस का पावर विषम है तो हम टी किसे मान लेंगे, साइन को। हम अभी तुरंत सिखाए कि जिसका पावर विषम होगा उसका उल्टा, यानी कि साइन का कोस, कोस का साइन मान लेना है। तो यहां देखिए ध्यान से, पावर इसका विषम था तो कोस माने, यहां अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पावर इसका विषम है तो इस साइन मान लिए, तो इसका क्या हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है। इतना तो सबको पता होगा ना कि भाई जिसे टी मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dx का वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगा dt बाई कोस एक्स, हाँ कि ना, तो यहां तक बोलिएगा हाँ। अब देखिए यहां से अगर हम कहानी को आगे बढ़ाएं तो ये भाई साहब दिखने लगेगा साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे टी माने तो सीधा टी ही लिख देते हैं, ठीक है। इसे क्या लिख देते हैं, सीधा टी का स्क्वायर, ये क्या हो गया टी का स्क्वायर, ठीक है। और ये रहने दीजिए अभी समझाने के लिए, ये सेम इतना रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन dx का वैल्यू बदल देते हैं, तो dx की जगह हम क्या लिख देते हैं, dx की जगह हम लिख देते हैं, यहां से देखिए जो आप वैल्यू निकाले हैं dt बाई कोस एक्स, dt बाई कोस एक्स। अगर आप ध्यान से अगर कहानी को आगे बढ़ाइएगा तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा और ये इसको काटेगा तो कोस पे पावर 4x हो जाएगा, हाँ कि ना, काटेगा तो कोस पे पावर 4x हो जाएगा। अब कोस पे पावर 4x को थोड़ा सा यहां देखिए, क्या हम कोस पे पावर 4x को कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, दोनों का एक ही मतलब हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलिएगा हाँ। तो क्या हम कोस स्क्वायर एक्स को अब एक घटाओ साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलिएगा हाँ। और ये होल स्क्वायर बाहर रह गया, ये होल स्क्वायर बाहर रह गया, इसको हम बदल के ऐसा कर दिए, इसीलिए कोस पे पावर 4 को हम इस तरह से लिख रहे हैं ताकि चीज थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए। तो ध्यान से देखिए कोस पे पावर 4x, ध्यान से समझिएगा, कोस पे पावर 4x को हम ऐसा लिखे और ये ऐसा हो गया, तो कोस पे पावर 4x की जगह हम क्या लिखेंगे, कोस पे पावर 4x की जगह हम लिखेंगे एक घटाओ
अब देखिए एक एक चीज और यही बता देते हैं, एक घटाओ साइन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, टी का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर रह जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना। तो सीधा हम यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए, यहाँ था कोस पे पावर 4x, कोस पे पावर 4x को हम पहले इसमें चेंज किए, फिर ये भाई साहब इसमें चेंज हो गया और टी के कारण ये कुछ ऐसा हो गया जिसे हम सीधा लिख देंगे एक घटाओ टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी। हाँ कि ना। ये बात अगर समझ में आया तो कहानी को आगे बढ़ाइए। अब ये देखिए यहाँ से, अब ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से आप देखिएगा तो पहले तो यहाँ इसे तोड़ दीजिए, तो एक का स्क्वायर एक प्लस इसका स्क्वायर टी पे पावर 4 घटाओ 2 टी का स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे गुना कर देंगे, तो ये इससे गुना होगा तो टी का स्क्वायर, ये जब इससे गुना होगा तो टी पे पावर 6, और भाई साहब ये जब इससे गुना होगा तो -2 की 2 और टी पे पावर 4। अब इसका हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन निकाल देना। तो बहुत आसानी से इंटीग्रेशन निकल जाएगा भाई। इसका क्या हो जाएगा, टी क्यूब, हाँ कि ना। इसका क्या हो जाएगा, T7 माइनस की माइनस 2 एज इट इज रह जाएगा, और ये लिख दीजिएगा टी पे पावर 5/5 प्लस सी, हाँ कि ना। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, टी का मतलब क्या था, साइन, तो यहाँ साइन लिख दीजिए। तो इसे लिखेंगे हम साइन क्यूब एक्स बाई 3 साइन पे पावर 7x, मतलब साइन पे पावर 7x 7x, ठीक है, समझिएगा वो। और घटाओ इसे कर दीजिए 2/5 और इसे लिख दीजिए साइन पे पावर 5x प्लस सी। तो इस तरह से इसको हम अपना फाइनल आंसर बोल सकते हैं। हमें लगता है आपको बात समझ में आया होगा। चलिए इसको कॉपी में आप लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों पे विषम पावर, तो जब दोनों पे विषम पावर है तो हम क्या बोले हैं कि किसी को भी मान लीजिए आपका काम हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, कोस एक्स को टी मान लेते हैं। अगर आप साइन एक्स को भी टी मानिएगा तब भी आपका सवाल बन जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो माइनस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से आप डी एक्स का वैल्यू बोल सकते हैं माइनस डी टी बाई साइन एक्स, हाँ कि ना। अब ये जो वैल्यू आया है इसे क्या कीजिए, रहने दीजिए और सवाल पे आ जाइए। सवाल मेरा जो है तो ये भाई साहब अभी ऐसी रहेगा, ठीक है। इसे हम क्या लिख देंगे, टी पे पावर 5, क्या लिख देंगे, टी पे पावर 5, हाँ कि ना। और dx की जगह हमें लिख देना है इतना माइनस डी टी बाई साइन एक्स। यहां तक कोई दिक्कत क्या। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो ये भाई साहब इसको काटेगा और ये दिखने लगेगा साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या दिखने लगेगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक बात। माइनस बाहर कर लीजिए। अब अगर आगे बढ़िएगा, ये सब बराबर बराबर का साइन अपना देते रहिएगा, ठीक है। इसके लिए लोड नहीं लेना है, मेन मुद्दा सीखो, 12th में हो और गणित खुद से चूज किए हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब क्या हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं एक घटाओ कोस स्क्वायर। क्यों ऐसा करते हैं भाई, क्योंकि ये टी के फॉर्म में आ जाएगा, कोस में ही पद को रखना है, और ये टी पे पावर 5 हो गया। अब और अगर ध्यान से देखिएगा तो एक घटाओ टी स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, बोलिएगा हाँ, अरे बोलिए हाँ। अब अगर आगे बढ़िएगा, माइनस यहां है, इसको इससे गुना कीजिए टी पे पावर 5 और इसको इससे गुना कीजिए घटाओ टी पे पावर 7 और डी टी की डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस को बाहर में रहने दीजिए और ये हो जाएगा टी पे पावर 6/6 माइनस टी पे पावर 8/8, ठीक है, और प्लस सी। माइनस जब यहाँ यूज होगा तो ये हो जाएगा माइनस टी पे पावर 6/6 और माइनस माइनस प्लस टी पे पावर 8/8 प्लस सी। अब टी का वैल्यू रखिए, माइनस टी का वैल्यू कोस हो जाएगा तो कोस पे पावर 6x/6 और कोस पे पावर 8x/8। इस तरह से इसे हम अपना आंसर बोल सकते हैं, हाँ कि ना। लिख लीजिए कॉपी में अगर लिखना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं इस सवाल को। अगर आप इस सवाल को देखिएगा
तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, आपको साइन दिखाई नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं। हमें क्या देखना है, हमें देखना है घात कि भाई साइन हो या कोस हो, उस पर घात विषम है कि नहीं है, यही फॉर्मेट अभी सीख रहे हैं। तो देखिए कोस पे पावर क्या है, विषम है, तो साइन रहे न रहे उससे कोई मतलब नहीं। हम क्या बोले, अगर कोस पे पावर विषम है तो साइन मान लीजिए, तो हम सीधा साइन एक्स बराबर टी कर देंगे, कहानी खत्म। इसका डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा डी टी बाई कोस एक्स। ठीक है, एक इसका और फॉर्मेट होता है जो कि फॉर्मूला बेस्ड होता है, जो कि हम आगे इसी वीडियो में सिखा देंगे, परेशान नहीं होना है। पहले हम जो 2-3 रूल बताए उस पर आधारित सवाल करवा रहे हैं। तो ये जो मेरा सवाल है कोस क्यूब एक्स, ठीक है, तो कोस क्यूब एक्स अभी रहने देते हैं, और dx जो दिख रहा है, dx की जगह हम यहां से dx का वैल्यू पुट करेंगे जो कि dt बाई कोस एक्स हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये इसको काट देगा तो ये दिखने लगेगा कोस स्क्वायर एक्स, ये दिखने लगेगा कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक घटाओ साइन स्क्वायर एक्स, अरे हाँ कि ना, और साइन को हम क्या माने, टी माने, तो इसको लिख दीजिएगा एक घटाओ टी का स्क्वायर, कहानी खत्म। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, तो जब इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो एक का टी हो जाएगा क्योंकि हम टी के सापेक्ष निकाल रहे हैं, और घटाओ टी पे पावर 3/3, कहानी खत्म। टी का जो वैल्यू है रख दीजिए, यानी साइन एक्स घटाओ साइन क्यूब एक्स बटा 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो सकता है अगर इस मेथड से बनाए तो। लिख लीजिए कॉपी में, लिखना है तो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इस सवाल को देखते हैं। यहाँ सेम है, यहाँ साइन दिख रहा है, कोस नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या देख रहे हैं, साइन पे पावर विषम है, तो जब विषम धनात्मक है तो हम क्या बोले, उल्टा मान लेना है। तो साइन पे पावर विषम दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, कोस एक्स को टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, कोस एक्स को टी मान लेंगे। तो इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए, माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो dx का क्या वैल्यू हो जाएगा, dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस डी टी बाई साइन एक्स, हाँ कि ना। अब आप बोलिएगा, कि मेरा जो सवाल है साइन पे पावर 5x, इसमें तो फिलहाल कोई नहीं चेंज करते हैं, बस dx का जो वैल्यू यहाँ हम लाए हैं वो इससे हटाकर लिख देते हैं, जो कि माइनस डी टी बाई साइन एक्स हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो ये तो इसको काट ही रहा है, माइनस को बाहर कर देते हैं और इसे लिख देते हैं साइन पे पावर 4x। ठीक है, अभी तुरंत ये हम समझाए कि भाई साइन पे पावर 4x है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब क्या, पावर 4 ही रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर को हम लिख देंगे एक घटाओ कोस स्क्वायर एक्स, अरे हाँ कि ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस चीज को हम बदल के लिख रहे हैं एक घटाओ कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आया क्या, तो आप बोलिएगा हाँ बात समझ में आया। अब अगर इसको और ध्यान से देखिएगा तो माइनस की माइनस, क्या इसे आप एक घटाओ टी का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो लिखिएगा एक घटाओ टी का स्क्वायर, इसको लिखे टी का स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर रहबे ना करेगा, तो यहां होल स्क्वायर दे दीजिए। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, एक का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, अरे हाँ कि ना। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, माइनस को बाहर आने देते हैं, एक का टी हो जाएगा क्योंकि टी के सापेक्ष निकाल रहे हैं, दो को एज इट इज रहने दीजिए और इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए। हमें लगता है आपको बात समझ में आया होगा। अब माइनस को अंदर करते चल जाएंगे, सबका साइन चेंज भी हो जाएगा, और साथ ही साथ टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स, टी का वैल्यू यहां रखिएगा तो माइनस कोस एक्स, ये माइनस इसको माइनस कर देगा और ये हो जाएगा कोस पे पावर 5x बटे 5, माइनस माइनस प्लस 2/3 कोस क्यूब एक्स बटे 3 क्यों देना, और प्लस सी, और इसे हम अपना आंसर बोल सकते हैं। अगर कॉपी में लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को देख के डरना नहीं, अगर ध्यान से आप देख पा रहे हैं तो विषम धनात्मक पूर्णांक पावर के रूप में किस पे है, तो हम बोलेंगे सर इस पे है, 3 है ना। और यहाँ क्या है, रूट का क्या मतलब हो रहा है, पावर 1/2, जैसी पावर बटे में आ गया
वो पूर्णांक की श्रेणी से ही बाहर हो गया, रेस से ही बाहर हो गया, तो टेंशन ही नहीं लेना है। सीधा हम देख लिए इस पे पावर क्या है, धनात्मक विषम है, धनात्मक विषम है, यानी कि हम टी मान लेंगे कोस को उल्टा, है कि नहीं, साइन को मान लेंगे उल्टा मानना है, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल दीजिए तो हो जाएगा कोस एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा डी टी बाई कोस एक्स। अब अगर इस सवाल को ध्यान से देखिएगा तो ये सवाल हो जाएगा कोस क्यूब एक्स अंडर रूट मान के चलिए साइन एक्स, ठीक है, और इंटू डी एक्स की जगह हम लिख रहे हैं डी टी बाई कोस एक्स, डी टी बाई कोस एक्स, हाँ कि ना, तो आप बोलिएगा हाँ। अब जो है इसी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये भाई साहब इसको काट रहा है, तो बोलिएगा हाँ काट रहा है, तो ये दिखने लगेगा कैसा, ये दिखने लगेगा कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या दिख गया, कोस स्क्वायर एक्स, और ये है अंडर रूट साइन एक्स, और यहाँ है डी टी, यहाँ है डी टी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप, टी माने हैं साइन एक्स को, तो इसे भी साइन में बदल दीजिए, ये हो जाएगा एक घटाओ साइन स्क्वायर एक्स, अरे एक घटाओ साइन स्क्वायर एक्स और अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट साइन एक्स। अभी इतने रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, टी के रूप में इसे लिख देंगे क्योंकि यहाँ डी टी है, तो एक घटाओ टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक घटाओ टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट टी, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट टी। और अब ये इससे जब गुना होगा तो अंडर रूट टी का जब एक से गुना करेंगे तो अंडर रूट टी आएगा, मतलब क्या, टी पे पावर 1/2। भैया अंडर रूट टी का क्या मतलब है, टी पे पावर 1/2, तो हम कर रहे हैं 1/2, ठीक है, हम कर रहे हैं 1/2। तो इसको जब इससे गुना किए तो इतना आ गया, और जब इसको इससे गुना कीजिएगा, किसको किससे, टी स्क्वायर को हमें गुना करना है टी रूट टी से, बेस सेम है क्या, तो पावर जुट जाएगा। टी स्क्वायर को जब हम इतना से गुना करेंगे तो इसका पावर जुटेगा, तो 2 और 1/2 को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 5/2, हाँ कि ना। तो जब इसको इससे गुना किए तो टी पे पावर आ गया 5/2। अब हो गया, इसका इंटीग्रेशन बस हमें निकाल देना है। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन हमें निकाल देना है, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए। तो टी पे पावर 1/2, टी पे पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बटे में, इसलिए इस स्टेप को भी हम यहां दिखा रहे हैं, माइनस की माइनस, टी पे पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 और प्लस सी। हमें लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब अगर आगे बढ़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी पे पावर 3/2 और यहां भी 3/2 प्लस, सॉरी माइनस यहां इसको ध्यान से देखिएगा तो टी पे पावर 7/2, क्या दिखने लगेगा, ये टी पे पावर 7/2 और नीचे में भी 7/2। अरे भाई इसको जोड़ के देख लीजिए ना, 5/2 प्लस 1 कितना आ गया, देखिए तो एकदम बच्चा की तरह हम बता दिए। अरे आया कि नहीं आया, तब टेंशन काहे लेते हैं, टेंशन काहे लेते हैं। तो अब ये ध्यान से देखिए, हम क्या आपको बताएं कि अगर ये 3/2 है तो अगर सही फॉर्मेट में लिखिएगा तो 2/3 हो जाएगा, हाँ कि ना, और ये हो जाएगा टी पे पावर 3/2, 2/7, ठीक है, ये उल्टा होकर यहाँ लिखाता है, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होकर लिखा जाता है, और टी पे पावर 7/2 प्लस सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, टी का वैल्यू रख देना है। टी का वैल्यू क्या है, साइन एक्स, यहाँ लिख दीजिए 2/3, साइन पे पावर लगा दीजिए 3/2 और एक्स, माइनस 2/7, साइन पे पावर लगा दीजिए 7/2 और कुछ नहीं प्लस सी, यही कहानी खत्म हो गया। कॉपी में लिखिए और आनंद लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़िएगा तो ये नया फॉर्मेट आ गया। इससे पहले एक बार हम फिर से आपको रिकॉल करवा दें, क्या रिकॉल करवा दें,
देखिए हम सबसे पहले आपको क्या बोले कि जब भी सवाल साइन और कोस के फॉर्मेट में आएगा तो 3 बात का ख्याल रखना है। इस 3 बात पे अभी हम कुछ सवाल आपको प्रैक्टिस करवाए। सबसे पहला बात कि हमें देखना है घात किसका विषम है। अगर साइन एक्स का घात विषम होगा तो हम उसका उल्टा कोस एक्स टी को मान लेंगे। अगर कोस एक्स का घात विषम होगा तो उसका उल्टा हम साइन एक्स मान लेंगे। ये 2 केस था, इस पे हम कुछ सवाल कराए, आप इसको देखिए और बनाए। यानी कि साइन पे विषम पावर रहेगा तो कैसे बनाइएगा, कोस पे विषम पावर रहेगा तो कैसे बनाइएगा, अभी तक इसका चर्चा हुआ। तीसरा में हम बोले कि अगर दोनों पे घात विषम रह गया तो इसको कैसे बनाइएगा। तो देखिए अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हम साइन पे विषम पावर रख के बता दिए, यहाँ पे कोस पे विषम पावर रख के बता दिए और यहाँ दोनों पे विषम पावर रख के बता दिए। और भी कुछ इसी तरह का टाइप का सवाल हम अभी आपको बताए। ठीक है, अब जो है इस मुद्दा पे आ जाइए कि भाई अगर साइन एक्स और कोस एक्स में किसी का भी घात अगर विषम पूर्णांक नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, साइन और कोस के पावर को जोड़ देंगे। अगर ना ही साइन पे और ना ही कोस पे आपको विषम पूर्णांक दिखे घात के रूप में, तो उस केस में क्या कीजिएगा, साइन और कोस पे जो पावर दिखाई पड़ रहा है उसको जोड़ देना है। जब उस पावर को जोड़िएगा तो आपको 2 सिचुएशन दिखेगा। पहला सिचुएशन दिखेगा कि पावर को जोड़ने पे आपको सम नेगेटिव इंटीजर दिख जाए। सम नेगेटिव इंटीजर का मतलब -2, -4, -6, इस तरह का अगर कुछ आपको दिख जाए साइन और कोस के पावर को जोड़ने पे, तो हम t बराबर 10x मान के उस सवाल को बना सकते हैं। सहूलियत होगा और सवाल बन जाएगा। दूसरा सिचुएशन है कि अगर उसके पावर को जोड़े हम और पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, इवेन आए लेकिन पॉजिटिव आ जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये सब आ जाए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, रूपांतर विधि यानी कि कुछ फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूला पे आधारित जो है सवाल को हम बना सकते हैं। ठीक है, इस पे आधारित कुछ सवाल हम अभी आपको करवा देते हैं। सबसे पहले ये कुछ फॉर्मूला है, इसे आप लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको काम देने वाला है अगर विषम वाला वो फंडा नहीं काम किया जो हम पहले 3 को बताए तो। अब इस सवाल को हम देख लेते हैं। इस सवाल को अगर आप देखिएगा तो ये सवाल एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, शायद 7.2 या 3 में ये सवाल दिया गया है। तो इस सवाल को बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये सवाल कुछ दिख रहा है, 1/sin x गुने कोस क्यूब एक्स। ठीक है, अगर इस सवाल को आप देखिएगा तो हम क्या इस सवाल में करेंगे, अपने मन से एगो कोस खाली लगा लीजिए। यहां हो जाएगा कोस एक्स और यहां हो जाएगा साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स के साथ भी एगो कोस लगा दीजिए। ठीक है, dx को dx रहने दीजिए। अगर आप अब आगे बढ़िएगा, तो याद कीजिए अगर 4 फॉर्मेट दिखता है, अगर इस तरह का फॉर्मेट दिखता है तो इसे हम क्या लिखते हैं, एक्स बाई गुने बी बटा ए लिखते हैं, हाँ कि ना। अरे ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, नीचे वाला दोनों जो है रेसिप्रोकल होके गुना हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/cos x ऐसी रहेगा और ये रेसिप्रोकल होके गुना हो जाएगा cos x बटे में क्या हो जाएगा, sin x और cos क्यूब x। sin x और cos क्यूब x, हमें लगता है ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम कुछ नहीं किए हैं, ये अंश है ये हर है, हम दोनों में पहले cos x लगा दिए, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बैलेंस्ड बना हुआ है। फिर हम क्या किए, इसको रेसिप्रोकल करके इससे गुना किए। ये गणित का बेसिक सा रूल है, हमें करना ही पड़ता है। अब इसके आगे अगर आप कहानी को बढ़ाइएगा तो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर ये समझ में आया तो हम इसको मिटा देते हैं। लिख लीजिए, अगर कॉपी में लिखना है तो वीडियो रोक कर, ठीक है, क्योंकि स्पेस का कमी है। ठीक है, तो यहाँ हम आपको बताते हैं इसी चीज को अब हम क्या करेंगे, अगर ध्यान से आप समझ पा रहे हैं तो कोस और साइन गुना में है इसको अलग लिख देते हैं, कोस एक्स बटे साइन एक्स को अलग कर दीजिए और कोस एक्स और साइन एक्स को अलग किए, सब गुना में था, ये बस अलग हुआ है। और क्या बच रहा है, ध्यान से देखिएगा तो ऊपर में 1 बच रहा है क्योंकि कोस और साइन तो अलग हो गया, और कोस 3 और 1 कोस पे पावर 4x बच रहा है, हाँ कि ना, dx की dx। यहां तक बात समझ में आया। अब हम इस सब को मिटा देते हैं, अब हम क्या करते हैं, इस सब को मिटा देते हैं। ठीक बात, बोलिएगा ठीक बात। अब कहानी को आगे बढ़ाइए, एकदम आहिस्ता आहिस्ता से इस सवाल को समझिए।
ये फिलहाल ऐसे ही रखते हैं इसको, और इसको लिख देते हैं सेक पे पावर 4x। इसको क्या लिख देते हैं? सेक पे पावर 4x। हाँ कि ना? बोलिएगा हाँ सर। अब अगर और कहानी को हम आगे बढ़ाएं, और कहानी को हम आगे बढ़ाएं, तो ये कोस एक्स और साइन एक्स को फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए। और क्या हम सेक को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स गुने सेक स्क्वायर एक्स? बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। पावर 4 था, दो में तोड़ दिए। ये ऐसा चमत्कार हम इसलिए किए ताकि हम एगो सेक की जगह लिख दें 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अरे भैया सेक स्क्वायर एक्स का मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? बोलिएगा होता है। और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे ये साइन एक्स, और ये नीचे साइन एक्स। यहां तक बात समझ में आया होगा, यहां तक बात समझ में आया होगा। चलिए, ये कुछ फिगर ऐसा दिखने लगा, dx की dx। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कोस बटा साइन का मतलब कोट? चलिए लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ा के लिख ही देते हैं। लिखिएगा तो कॉपी में लिख लीजिए आप, वीडियो रोककर, ठीक है? हम इसे मिटा रहे हैं। देखिए, इस सवाल को बनाने का बहुत तरीका है, ठीक है? एक तरीका हम बस आपको बता देते हैं, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा, कितना तरीका पड़िएगा। अब देखिए कोट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, कोट लिखा हुआ है, तो इतना तो आपको पता ही होगा, इतना तो आपको पता ही होगा कि हम कोट को अगर नीचे लिखेंगे तो 10 लिखा जाएगा, कोट को अगर हम नीचे लिखेंगे तो 10 लिखा जाएगा। इतना जुगाड़ हम इसलिए किए क्योंकि ये बहुत आसानी से अगर हम t को 10x माने तो मेरा काम हो जाएगा, हाँ कि ना? t को अगर हम 10x माने तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये क्या हो जाएगा? देखिए dt बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? अपना वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहीं लिख देते हैं, क्या कि dx का जो मान है वो dt बाई सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, dt बाई सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। अब ये जो फिगर दिख रहा है वो कैसा दिखने लगेगा? तो आप बोलिएगा सर ये दिखने लगेगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 प्लस टी का स्क्वायर, हाँ कि ना? और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? और नीचे हमारा आएगा 10x। तो 10x को तो t मान ही लिए हैं, तो यहाँ t ही लिख लेते हैं। और dx जो दिख रहा है, dx की जगह हम लिखेंगे dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर आप ध्यान से यहाँ से आगे अगर देखिएगा तो ये और ये कट जाएगा। तो ये कुछ कैसा दिखने लगेगा? ये दिखने लगेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटे टी, हाँ कि ना? dt। तो इसी को अब हम आगे क्या लिखेंगे? याद कीजिए, हम अलग अलग कर देते हैं हर को अंश के साथ, तो 1 बटा टी हो जाएगा और ये टी स्क्वायर बटा टी हो जाएगा, हाँ कि ना? यहां तक आपको बात समझ में आया होगा, ठीक है? और ऐसे भी देखो, अब ध्यान से अगर समझिएगा तो साइन एक्स का पावर क्या है? -1। भाई साइन एक्स का पावर 1 है, अगर ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? -1 पावर हो जाएगा। इसका पावर क्या है? 3 है, ऊपर भेज दीजिएगा तो पावर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा? -4 आएगा। क्या आएगा? -4 आएगा। और अभी हम क्या सिखाए थे? यहाँ देखिए तो क्या सिखाए थे आप, देखिए यहाँ पे कि अगर साइन एक्स और कोस एक्स दोनों का घात विषम नहीं दिखाई पड़े, विषम नहीं दिखाई पड़े, कौन विषम? धनात्मक विषम का बात हो रहा है, ठीक है? धनात्मक विषम का बात हो रहा है, तो साइन और कोस के पावर को हम जोड़ देंगे, साइन और कोस के पावर को जोड़ देंगे, और पावर अगर जुटने पे क्या आ जाए? इवन निगेटिव इंटीजर आ जाए, मतलब कुछ ऐसा आ जाए, तो t बराबर 10x मान के हम सवाल को बना सकते हैं। तो अगर आप इस सवाल को देखिएगा, तो पावर माइनस, देखिए 3 पावर और 1 पावर दिख रहा है, लेकिन ये हर के रूप में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1 और -3 होगा।
समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे विषम धनात्मक पावर नहीं है साइन कोस पे, तो ऊपर भेज दिए तो -4 आ गया, और -4 आने का मतलब ये सिचुएशन आ गया, और इस सिचुएशन में ये रखकर बनाया जाता है। तो उसी तर्ज पे ये सवाल था, इसलिए हम यहाँ आपको करवा रहे हैं। और बुक का भी सवाल है, थोड़ा सा देखिए अलग टेक्निक से बन रहा है, इसलिए ये सवाल हम आपको बता दिए। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो 1/t है, ई की लिखल है जी 1/t, और इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये लिखल है t। अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलिए हाँ कि ना। तो 1/t का मतलब log t, अरे हाँ कि ना मोड के साथ लगाइए, इसके भी पीछे तर्क है, अब वो अभी हम नहीं बताएंगे। प्लस t का इंटीग्रेशन t²/2, ये फॉर्मूला होता है ना भाई, 1/t बराबर log t, और प्लस c। अब t का वैल्यू रख दीजिए, क्या कीजिए, t का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो log मेरे भाई t का मतलब है 10x, तो यहां 10x लिख दीजिए, प्लस हमें लगता है आपको बात समझ में आया होगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसे भी आप वीडियो रोककर लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। अगर इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। 2017 में जो है ये बिहार बोर्ड के परीक्षा में सवाल पूछा गया था, फाइनल एग्जाम में, ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा हुआ था उसमें। इस सवाल को अगर हम बनाएंगे तो ये 2 छोटा सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है, इसीलिए जो है हम इसे यहाँ पे लिख दिए। तो बहुत आराम से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम बोले थे आपको, यहाँ पे देखिए हम बोले थे कि अगर इसके पावर का योगफल, साइन और कोस के पावर का योगफल अगर इवन पॉजिटिव आता है, क्या आता है, इवन पॉजिटिव आता है, तो हम रूपांतर विधि मतलब फॉर्मूला पे आधारित इसको बनाएंगे। और फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ था, देखिए साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला है, वही हम यहाँ लिख दिए आपका समय बचाने के लिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम अब साइन स्क्वायर एक्स को सीधा क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स को हम सीधा लिख देंगे 1 घटाओ कोस 2x/2। इतना का वैल्यू इतना हो गया, क्योंकि ये एज ए फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया, गुना का साइन दे देते हैं, और इसकी जगह देखिए ध्यान से लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोस 2x/2, ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या, और यहाँ dx का dx। अगर ध्यान से देखिएगा तो अंश अंश से गुना होगा, हर हर से गुना होगा, तो अंश को अंश से गुना कीजिएगा तो ये क्या है, a घटाओ b, और a प्लस b के फॉर्मेट में बन जाएगा, एक ही चीज माइनस में एक ही चीज प्लस में, तो क्या होता है a² माइनस b² होता है। तो यही लॉजिक यहाँ लगाइए, तो ये हो जाएगा 1 घटाओ कोस स्क्वायर का 2x और बटे 4, हाँ कि ना, बोलिएगा हाँ। अब इसका जब इंटीग्रेशन हम निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे तो 1/4 को ऐसे रहने देते हैं, और इसे लिख देते हैं 1 घटाओ कोस स्क्वायर 2x, इसे क्या लिख देते हैं 1 घटाओ, बोलिएगा हाँ सर। अब अगर ध्यान से इस चीज को देखिएगा, अगर आप ध्यान से इस चीज को देखिएगा तो आप क्या पाइएगा कि 1 घटाओ कोस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 घटाओ कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घटाओ कोस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, अरे हाँ कि ना, 1 घटाओ कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और थीटा 2x है तो यहाँ 2x लगा दीजिए, और dx की dx, बोलिएगा हाँ सर। अब यहां से आप ध्यान से समझिए, 1/4 एज इट इज रह जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर में दिख रहा है क्या, ये फिगर फिर साइन स्क्वायर में दिख रहा है क्या, तो फिर यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला क्या है, अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 घटाओ कोस 2x, यहां थीटा में x था तो यहां 2x हुआ, यहां पहले से ही थीटा में 2x है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां उसका दुगुना करके लिखेंगे, यहां उसका दुगुना करके लिखेंगे, यानी 1 घटाओ कोस 4x, भैया x है तो 2x हुआ, यहां 2x है तो 4x हुआ, और नीचे 2 की 2 ही आएगा, नीचे कोई चीज नहीं करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप 11th में बहुत बढ़िया से पढ़े हुए होंगे। अब फिर इस 2 को हम बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/8, 1/8 हो गया क्या, अब ये कैसा दिखने लगा, 1 घटाओ कोस 4x। अब इसका बहुत आराम से हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, 1/8 ऐसी रह जाएगा भाई, 1 को हम क्या लिख सकते हैं x, माइनस के माइनस, और कोस का क्या होता है साइन 4x/4,
हाँ कि ना प्लस सी, इसी को हम अपना आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, इसे आप कॉपी में लिख लीजिए। एक तरीका और है, उसके द्वारा भी हम आपको बता देते हैं कि इसे दूसरा तरीका से हम कैसे बनाएंगे। पहले इसे कॉपी में आप लिख लीजिए। चलिए, इसका दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका अगर दूसरा तरीका हम यूज करना चाहें तो वो कैसे होगा, उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये दो चीज तो हमें दिख ही रहा है। बोलिएगा हाँ सर दिख रहा है। एक फॉर्मूला देखिए क्या होता है, साइन 2x। साइन 2x में क्या होता है, 2 sin x और कोस x होता है कि नहीं होता है। तो साइन और कोस तो यहां दिख रहा है, 2 का कमी है। किसका कमी है, 2 का कमी। और चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, 1/4 इसमें अपने मन से लगाते हैं और 4 यहां पे अपने मन से लगाते हैं। बैलेंस बन गया क्या, बैलेंस बन गया क्या, बोलिएगा हाँ सर बन गया। यानी कि 4 से गुना 4 से भाग कर दिया, ये 1/4 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, और इसे अगर आप ध्यान से अब देखेंगे तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2 sin x और cos x का होल स्क्वायर। बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। अरे भाई ध्यान से देखो, 2 का ये स्क्वायर और ये साइन कोस का स्क्वायर था, इसीलिए तो हम 4 से गुना किए ताकि ये कुछ ऐसा दिखने लगे। अब जब ये ऐसा दिखने लगेगा, तो हम इसे अब लिख देंगे साइन 2x। क्या लिख देंगे, साइन 2x। 11 से ही फॉर्मूला पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन में भी बहुत जगह ये यूज हुआ होगा, इन्वर्स में ये यूज हुआ होगा, हाँ कि ना। तो इस भाई साहब को हम लिख दिए साइन 2x। अब आपको क्या फायदा होगा, ये 1/4 एज इट इज रह जाएगा और साइन 2x का क्या मतलब हो जाएगा। अच्छा, और होल स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। ये तो साइन 2x हो गया, लेकिन ये होल स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर यहाँ रह गया। यानी अब ये चीज दिखने लगा कैसा, तो ये चीज दिखने लगा साइन स्क्वायर 2x। ये कैसा दिखने लगा, साइन स्क्वायर 2x। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ x था तो 2x, पहले से ही 2x है तो क्या करेंगे 4x। ये अभी तुरंत 1 मिनट पहले पिछला जो तरीका बताया उसमें हम ये आपको बताएं। तो इसको सीधा क्या लिख दीजिएगा, 1 घटाओ कोस 4x/2। हाँ कि ना, लिखिएगा हाँ सर। ध्यान से देख लीजिए, बस फॉर्मूला यूज हो गया है। अब यही भाई साहब कैसा लिखाएगा, 1/4, 1/4। ठीक है, और ये 2 को भी बाहर कर देते हैं। ठीक है, 2 को भी बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर ध्यान से समझ पा रहे हैं तो ये 1/8 हो गया। और अब हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1 घटाओ कोस 4x का। ठीक है, पिछला एकदम सेम आ गया है कि नहीं। तो ये 1/8 बाहर रख लीजिए, 1 का x कर दीजिए और इसका हो जाएगा साइन 4x/4 और प्लस c। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए इसे भी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल अब हम देखेंगे। ठीक है, बहुत आराम से अगर इस सवाल को देखेंगे तो यहाँ भी ये दोनों फॉर्मूला यूज में आने वाला है, इसलिए हम पहले आपके लिए लिख दिए हैं। अगर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस तरह का देखिए बहुत सवाल होगा। 10 पे पावर 4x होता है, कोस पे पावर 4x होता है, ये सब बुक में भी दिया गया और एग्जाम में भी आया है। ठीक है, तो एक फॉर्मेट हम आपको बता देते हैं। तो साइन पे पावर 4x, हालांकि सेम तरीका से सब नहीं बनेगा, लेकिन एक सवाल हम यहाँ आपको बता रहे हैं। तो साइन पे पावर 4x दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। ये हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि साइन स्क्वायर x का कुछ फॉर्मूला होता है, हमें पता है। तो अब ध्यान से अगर देखिएगा तो साइन स्क्वायर x की जगह हम लिख देंगे 1 घटाओ कोस 2x/2 और सब पे पावर ये जो 2 है ये 2 रहेगा। बोलिएगा ठीक बात है। अब अगर हम इसका होल स्क्वायर करने चलें, क्योंकि होल स्क्वायर तो करना पड़ेगा, तो अंश का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो कि कोस स्क्वायर 2x हो जाएगा, घटाओ 2ab यानी कि 2 कोस 2x हो गया, और हर का भी होगा जो कि 4 हो जाएगा इंटू dx। बोलिएगा सही बात है। अब अगर इसी कहानी को थोड़ा हम और आगे बढ़ाएं, तो पहले तो ये जो 4 है इसको बाहर कर दीजिए। ठीक है, और इंटीग्रेशन हमें निकालना है। अब किसका, हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x घटाओ 2 कोस 2x का। बोलिएगा हाँ सर। अब 1/4 एज इट इज, रूल के हिसाब से क्या होगा, सबका अपना अपना इंटीग्रेशन निकलेगा।
तो एक का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष निकालना है, जिसे सीधा dx लिखा जा सकता है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, यानी कि कोस स्क्वायर 2x इंटू dx, और फिर -2 बाहर कोस 2x इंटू dx। इतना हमें करना है, बोलिएगा हाँ सर। अब देखिएगा अगर ध्यान से, तो 1/4 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकलेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो कोस स्क्वायर x की जगह ये यूज करते हैं, यहां पहले से थीटा के रूप में 2x है, तो 4x लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 1 प्लस कोस 4x। ध्यान से देखिए, कोस स्क्वायर 2x है, तो हम लिख दिए 1 प्लस कोस 4x बटा 2, क्योंकि यहां से देखिए ये वाला फॉर्मेशन हमें करना होता है। बोलिएगा हाँ सर, बोलिएगा हाँ सर। -2 की 2, और कोस का सीधा क्या हो जाएगा, कोस का हो जाएगा साइन 2x बटा 2। इसका तो सीधा इंटीग्रेशन निकल जाएगा, इसलिए कुछ ऐसा कर दिए। यहां पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप कॉपी में लिख लीजिएगा वीडियो रोककर, और कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब इस चीज को अगर ध्यान से देखिएगा तो 1/4 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब जब इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो ये जो 1/2 है ये बाहर हो गया। अरे ध्यान से देखो ना, ये जो है ना 1/2 है, इसको बाहर कर दिए और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। चलिए हम अगला लाइन में निकाल देंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x, बोलिएगा हाँ सर। और माइनस अगर ध्यान से देखिएगा तो ये 2 कट गया, तो सिर्फ आया साइन 2x। क्या आया, साइन 2x आया। क्या आया मेरे भाई, साइन 2x आया। ध्यान से देख लीजिए, बोलिएगा हाँ सर। अब आगे बढ़ जाइए, तो 1/4 x प्लस 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो ये x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ dx है, x के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो x प्लस यहाँ हो जाएगा साइन 4x। क्या हो जाएगा, साइन 4x बटा 4। साइन 4x बटा 4 घटाओ साइन 2x की साइन 2x, और प्लस सी अंतिम में अब लगा लीजिए, ठीक है। अब ये सबको पहले मिटा लीजिए। यहां तक बात समझ में आया क्या, बोलिएगा हाँ सर। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुना कर दीजिए आप, ठीक है। तो 1/4 x प्लस, इसको इससे गुना कीजिएगा तो x/2 हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो साइन 4x/8 हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये 1/2 बस इतना ही पर है, ठीक है। यहाँ छोटी ब्रैकेट हम यूज कर सकते हैं। 1/2 केवल इसी के लिए ना आया था, तो इतने से गुना होगा। 1/2 को इससे नहीं गुना कर दीजिएगा, और माइनस साइन 2x प्लस सी। अब इसको अपना आंसर मान सकते हैं, इसको इतना पर आंसर छोड़ सकते हैं। आगे अगर आपको बढ़ना है कि नहीं, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, तो जहां तक समझ में आता है वहां तक आप छोड़कर अपना आंसर बोल सकते हैं। ज्यादा क्या कर सकते हैं, 1/4 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो ई हो जाएगा x/4, ठीक है। हालांकि इसको जोड़ भी आप सकते हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तो जुट भी जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2x प्लस x/2 अर्थात 3x/2। ध्यान से देखिए, इसको हम जोड़ दिए तो आ गया 3x/2, और 1/4 से गुना जब होगा तो ये हो जाएगा 3x/8। क्या हो जाएगा, 3x/8 प्लस साइन 4x बटा 32। ये 4 इससे गुना हो गया, माइनस साइन 2x बटा 4 प्लस सी। इसे हम फाइनल आंसर बोल सकते हैं, या वो 1/4 कॉमन भी रहने देंगे तब भी मेरा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए कॉपी में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये सवाल साइन कोस पे ही आधारित था, इसलिए हम जानबूझकर दे दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सवाल में अपने मन से साइन पे पावर 4x तो है, इसमें क्या कीजिए, कोस पे पावर 4x से भाग दे दीजिए, और फिर कोस पे पावर 8x तो ये रहबे करेगा, इसमें भी हम क्या कर दिए, कोस पे पावर 4x से भाग दे दिए। मतलब क्या हो गया, अंश और हर में, ठीक है, मतलब अंश और हर दोनों में कोस पे पावर 4x से हम भाग दे दिए। अभी हम आपको तुरंत सिखाए थे, इसी वीडियो में सिखाएं कि जब भी 4 फॉर्मेट दिखेगा तो पहला 2 को लिख लीजिए और इसको रेसिप्रोकल यानी उल्टा करके गुना कर दीजिए। बोलिएगा हाँ सर, ये तो आप सिखाए थे। तो ये उल्टा हो गया,
बोलिएगा हाँ सर हो गया। ध्यान से देखो, अब अगर इसी चीज को फिर से देखिएगा तो साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 4x। बोलिएगा हाँ सर 10 पे पावर 4x हो जाएगा। अब अगर इसको ध्यान से देखिएगा, चलिए एक स्टेप हम आपके लिए आगे बढ़ा देते हैं। क्या ई समझ में आ रहा है कि इसको आप कोस पे पावर 4x गुने कोस पे पावर 4x लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। अरे भाई बेस सेम है तो पावर जुटेगा तो फिर क्या हो जाएगा, कोस पे पावर 8x, तोड़ के लिख दिए। बोलिएगा हाँ सर। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो आप क्या पाइएगा कि इसको हम काट सकते हैं। बोलिएगा हाँ सर काट दीजिए। अब जो है इसको आप लिखिए वीडियो रोककर, हम इसे मिटाते हैं। तो आप क्या देखिएगा, आप देखिएगा कि ये भाई साहब लिखा हुआ है 10 पे पावर 4x और ये लिखा हुआ है 1 बटा कोस पे पावर 4x इंटू डी एक्स। बोलिएगा हाँ सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हम कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर आप और कहानी को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है, तो आप क्या पाइएगा कि अरे भैया 10 पे पावर 4x से इसको लिख दीजिए सेक पे पावर 4x। अरे इतना तो पता होगा कि कोस को ऊपर भेजेंगे तो सेक हो जाएगा। बोलिएगा हाँ सर। अब अगर कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे तो 10 को एज इट इज रहने देते हैं, 10 को एज इट इज रहने देते हैं और इस भाई साहब को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स गुने सेक स्क्वायर एक्स। बोलिएगा हाँ सर लिख दीजिए, हमको क्या दिक्कत है। 10 पे पावर 4x इस भाई साहब को लिख देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। बोलिएगा लिख दीजिए सर, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया फॉर्मूला होता है। अब यहां रुक जाना है। इतना जुगाड़ ही हम किए इस सवाल को कि भैया हम 10x को t मान लेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, हम क्या करेंगे 10x को t मान लेंगे। क्या करेंगे भाई, 10x को t मान लेंगे। तो जैसे ही 10x को t मानिएगा e हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और dx का वैल्यू आप निकाल दीजिएगा dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। बोलिएगा हाँ सर निकाल दीजिए। अब इसी चीज को हम यहां लिखेंगे, आप लिख लीजिए वीडियो रोककर, हम मिटा देते हैं। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई टी पे पावर 4, बोलिए हाँ सर टी पे पावर 4। 1 प्लस टी स्क्वायर, हाँ सर 1 प्लस टी स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स, हाँ सर सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो, इसको जब टी माने तो इसको टी पे पावर 4, इसको टी लिख दिए और इसको एज इट इज रहने दिए। और जहां dx दिखेगा, dx की जगह हम लिखेंगे dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। हाँ कि ना? बोलिएगा हाँ सर। तो आप मिट जाइए सर। अब जो है इसे भी थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, बोले सर सब तब से तो हम ध्यान से ही देख रहे हैं। तो ये टी पे पावर 4 और 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा। और बोलिएगा मेरा काम हो गया सर। अब आपने भी बताइएगा तो हम बता देंगे। ये क्या हो जाएगा, टी पे पावर 4 प्लस टी पे पावर 6। हाँ सर हो गया सर, इंटू डी टी। ठीक है सर। अब इसका हो जाएगा टी पे पावर 5/5 और टी पे पावर 7/7 प्लस सी। और टी का वैल्यू रख दीजिए, टी माने थे हम 10 को, तो 10 पे पावर 5x। हमें लगता है आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, जितना सवाल हम करवा रहे हैं सब सवाल को आप खुद से बनाइए, 1 बार 2 बार 3 बार, तब जाके बात आपको समझ में आएगा। और एक सवाल इस वीडियो से आपके एग्जाम में 100% आएगा। ये वीडियो यहीं पर आ रहेगा, एग्जाम के बाद आके आप देख लीजिएगा। मार्च में या फरवरी में आपका एग्जाम होगा, तो फरवरी एग्जाम हुआ, आके वीडियो यहीं रहेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसे कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल अगर हम देखने जाएंगे, ये कुछ होमवर्क है जो कि हम बाद में आपको दे देंगे, आप इसको लिख लीजिएगा 1 सेकेंड बाद। पहले इस सवाल देख लेते हैं, आज का अंतिम सवाल है, इसको डिस्कस करते हैं। जानबूझकर ये सवाल हम लगाएं, अगर ध्यान से देखिएगा ना बउआ,
तो कोस क्यूब एक्स तो रही जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है, नया यहां पे है। जब भी ई पे पावर लॉग समथिंग दिखे, समथिंग मतलब कुछ भी दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, हम क्या करते हैं, सीधा इसका वैल्यू समथिंग बोल देते हैं, सीधा इसका वैल्यू समथिंग बोल देते हैं। यानी कि अगर ई पे पावर लॉग एक्स दिख जाएगा तो इसका वैल्यू एक्स हो जाएगा, ई लॉग खत्म हो जाएगा। अगर ई पे पावर लॉग कुछ भी मान के चलिए कोस एक्स दिख गया तो सीधा इसका वैल्यू कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सा लॉग का रूल है। नहीं भी समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, एक्स कैसे आएगा, तो ये मेरा कंटेंट है, मान के चलिए ई पे पावर लॉग एक्स, ई पे पावर लॉग एक्स, इसे हम बाई ले लेंगे, इसे क्या हम ले लेंगे, बाई ले लेंगे। ठीक है, समझिए क्यों ई पे पावर लॉग समथिंग का मतलब समथिंग हो जाता है, ये हम समझाने का प्रयास करते हैं। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो भी अच्छा। तो लॉग हम दोनों तरफ ले लेते हैं, ये कंटेंट है, इसे बाई मान लिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो लॉग ई पे पावर लॉग एक्स बराबर लॉग बाई, बराबर लॉग बाई, बोलिएगा हाँ सर। अब हम क्या पढ़े थे कि जब भी लॉग है, बेस है और उस पर कुछ पावर दिखाई पड़े, वो पावर आगे आ जाएगा। तो ये दिखने लगेगा लॉग एक्स, ये क्या दिखने लगेगा, लॉग एक्स आगे आ गया, और लॉग एक्स आगे आ गया, और ये दिखेगा लॉग ई। क्या दिखेगा भैया, लॉग ई बराबर लॉग बाई। ठीक है, इतना जरूर जानिएगा कि लॉग ई का मतलब एक होता है, यानी ये दिखने लगेगा log x, ये दिखने लगेगा log x बराबर log y, log x बराबर log y। अरे भाई यहाँ log x है, यहाँ log y है, तो log log सेम है कि नहीं भाई, log वाला है ना, फलन है, तो हर हाल में x क्या होगा, y के बराबर होगा, तभी तो log x log। अब भाई अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ लिख दिए sin x बराबर sin 30, तो क्या होता है, x का वैल्यू 30 आप डायरेक्ट लिख देते हैं कि नहीं लिख देते, क्योंकि यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, तो हर हाल में x और 30 बराबर होगा, तभी तो ये वैल्यू बराबर होगा। उसी तरह से यहां लॉजिक लगा, इन्हें सोचेगा कि लॉग लॉग कट जाता है ना, लेकिन x और y बराबर आ गया। तो x बराबर y आया क्या, हाँ, तो y किसको माने थे, इसको माने थे, इसका मतलब क्या हो गया, ई पे पावर log x का ही वैल्यू x आया, क्योंकि इसी को आप y माने थे और y बराबर x आ गया। कुछ भी आप मानिएगा, कुछ भी आप मानिएगा, आंसर आपका इतना आएगा। ठीक है, ई पे पावर लॉग समथिंग का मतलब समथिंग होता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम देखें तो यहां लिखा हुआ है ई पे पावर लॉग साइन एक्स, क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सीधा साइन एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सीधा साइन एक्स लिख सकते हैं। इसका लॉजिक समझना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसे बाई मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे, बाई मान लेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ऑटोमेटिक आपको साइन एक्स ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए कोस क्यूब एक्स, और भैया इसका मतलब है केवल साइन एक्स, बोलिएगा हाँ सर सही बात। और इसके बाद सवाल आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं विषम पावर किस पे है, कोस पे है, विषम पावर किस पे है, कोस पे है, तो टी को क्या मान लीजिएगा, साइन एक्स मान लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। टी को साइन एक्स मान लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये तो हम आपको सिखाए हैं। हम देखिए यहाँ पे आपको क्या करते हैं, कोस मान के भी से आप बना सकते हैं। अगर टी बराबर हम कोस एक्स ले लें तब भी ये सवाल बन जाएगा। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ये सवाल बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, डी एक्स का वैल्यू आएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो डी टी बाई माइनस साइन एक्स आएगा। बोलिएगा हाँ सर आएगा, हाँ सर आएगा, तो आने दीजिए सर। इस भाई साहब को यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं, और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा टी का क्यूब। क्यों, क्योंकि इसे हम मान लिए थे यहाँ पे, और साइन एक्स यहाँ एज इट इज रह जाएगा, साइन एक्स यहाँ एज इट इज रह जाएगा, और डी एक्स की जगह हम लिख देंगे डी टी बाई साइन एक्स। बोलिएगा हाँ सर, ये कट गया, और ये कुछ माइनस बाहर कर देते हैं, कुछ ऐसा दिखने लगेगा, माइनस की माइनस, और ये हो गया टी पे पावर प्लस सी। वैल्यू रख दीजिए माइनस, और कोस पे पावर 4x बटा 4 प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर आप एक बात हम बता देते हैं आपको, कोई भी सवाल अगर आप दो तरीका से बनाइएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम कोस एक्स को टी मान के बनाए, अगर आप साइन एक्स को टी मान के बनाइएगा बउआ, तो आप क्या पाइएगा कि
आंसर आपका अलग दिखेगा, बस वो अलग दिखेगा, प्रतीत होगा कि वो अलग दिख रहा है, लेकिन वो रहता सेम ही है। मतलब अगर आप यहाँ पे cos x मानिएगा t को, मतलब sin x मानिएगा t को, तो आपका आंसर अलग दिखेगा, लेकिन वो आंसर सेम होता है। ये कब क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप डेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल बनाइएगा, तो वहां आंसर क्या होता है? संख्या में आता है। तो अगर हम कोस मान के भी बनाए, साइन मान के भी बनाए, क्या होगा? यहाँ लिमिट लगा रहेगा, दोनों लिमिट का वैल्यू जो भी रहेगा यहाँ रखेंगे, वैल्यू जो भी आएगा, अगर इसमें 5 आएगा तो वो हम कोस मान के भी बनाएंगे तो 5 ही आएगा। तो दिखेगा जैसे भी है ना, लिमिट रहेगा, तो वो आप वहां आप समझ जाइएगा कि आंसर सेम कैसे आता है। समझे कि नहीं समझे? तो आज इतने सवाल हम इस वीडियो में डिस्कस करें हैं। सारा सवाल आप खुद से बनाइए, देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल था, और ये 11 सवाल आपके सामने है। इसका इंटीग्रेशन आपको घर से कर लेना है, ठीक है। ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, जैसे अब ये सवाल है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, ये साइन दे के यहाँ dx लगाइएगा और इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको लिखकर कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।